बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर हमला किया है। जहां ईरान ने इजराइल पर 11 मिसाइलें दागी हैं। सीजफायर के बाद इजराइल पर ईरान ने ये पहला हमला किया है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक बुलाई। ऐसे में सवाल है, क्या पश्चिम एशिया में फिर से बड़े युद्ध की शुरुआत हो गई है? क्या सीजफायर यानी कि युद्ध विराम अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? और क्या ईरान और इजराइल की ये टक्कर पूरी दुनिया को एक नए संकट की तरफ धकेल सकती है? पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अप्रैल में हुए सीजफायर के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइल हमला किया है। 8 अप्रैल के बाद ईरान ने एक साथ 11 मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल के कई शहरों में सायरन बज उठे। सेना अलर्ट मोड पर पहुंच गई और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपात यानी कि इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दुनिया की चिंता को दोबारा से बढ़ा दिया है, दुनिया को चिंता दे दी है, क्योंकि जिस संघर्ष को सीजफायर के जरिए शांत करने की कोशिश की गई थी, अब वो दोबारा भड़कता दिखाई दे रहा है। दरअसल 7 जून रविवार देर रात ईरान ने इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ के मुताबिक ये हमला अप्रैल में हुए सीजफायर के बाद पहला बड़ा सीधा मिसाइल अटैक है। मिसाइलों के आने की जानकारी मिलते ही ईरान के कई हिस्सों में एयर रेड सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश जारी किए गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सेना को किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस हमले की सबसे बड़ी वजह बेरूत में हुए इजरायली एयर स्ट्राइक को माना जा रहा है। कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दाहिएक इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था, टारगेट किया था। इस कार्रवाई के बाद ईरान समर्थित गुटों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और जवाब देने की चेतावनी भी जारी की थी। ईरानी नेताओं ने पहले ही संकेत दिए थे कि अगर क्षेत्र में उनके सहयोगियों पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। हमले से पहले ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने सोशल मीडिया पर कड़ा संदेश जारी किया था कि दाहिए पर हुए हमले का दर्दनाक और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। मिसाइल हमले के बाद इजराइल में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। देश भर के स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। सेना और गृह सुरक्षा विभाग लगातार नागरिकों को अलर्ट संदेश भेज रहा है। लोगों से कहा गया है कि सायरन बजते ही तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं और अगली सूचना तक वहीं रहे। इधर ईरान ने अपने कदम को आत्मरक्षा का अधिकार बताया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हमले के तुरंत बाद कई देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों से बातचीत की। जानकारी के मुताबिक उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, कतर और पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और ईरान का पक्ष रखा। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के दायरे में की गई है। साथ ही तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल या अमेरिका की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका जवाब और ज्यादा व्यापक और सख्त होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी बेहद सख्त रुख अपनाया हुआ है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इजराइल ने बड़ी गलती की है और इसका जवाब दिया जाएगा। इजरायली सैन्य नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि राजनीतिक मंजूरी मिलते ही जवाबी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यानी एक तरफ ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल भी जवाब देने की तैयारी में बैठा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई रहेगी या फिर ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा? पश्चिम एशिया पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रहा है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव न सिर्फ क्षेत्र बल्कि वैश्विक राजनीति, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। दुनिया के कई बड़े देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कूटनीतिक स्तर पर तनाव कम करने की कोशिश भी शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह दोनों पक्ष लगातार कड़े बयान दे रहे हैं, उससे आने वाले घंटे बेहद ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इजराइल अगला कदम क्या उठाता है और क्या पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ये सवाल है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि सीजफायर के बीच, युद्ध विराम के बीच पहली बार ईरान ने इजराइल पर 11 मिसाइलों से हमला किया, 11 मिसाइलें दागी।
दोनों देशों के बीच लगातार तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और पूरी दुनिया की नजर अब इस संघर्ष के अगले अध्याय पर टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से कड़े बयान दिए जा रहे हैं और अब तो हमले भी किए जा रहे हैं। जिस तरीके से ईरान ने 11 मिसाइलें दागी हैं, तो ये बहुत गंभीर अब सवाल खड़े करता है कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। आगे अगर इजराइल भी हमला करता है तो लगातार हमलों के बाद जो सीजफायर अप्रैल से चल रहा था वो ऐसे ही जारी रहेगा या फिर कागजों तक ही सीमित रह जाएगा, ये भी एक सवाल घूम रहा है।